Yeah, he's writing at my soul. He's trying to connect the two. I got it. I need somebody who can love me in my best. At my best. Right? ऐसा कभी कहीं दुकान में लिखा हुआ देखा? देखा? दिस इज राइट और रॉन्ग? मिलता है सही है। चार्ज की गई वो मुझे मिलता है। चलो, ये क्या लिखा है? वाउचर। अच्छा, स्पेलिंग बता दिए जरा कोई। VO। अब कोई इसका हिंदी ही जे करके बता दे। वाउचर। हाँ, वाह में आती मत। वाउचर। तो इन दोनों में से कौन सा सही? नीचे और इसने क्या गलती की? अब ऐसे क्यों लिखा? प्रिंटेड लिखा मिलेगा। जिस दुकान में बिक रहे हैं वो, उसने क्या किया, फ्लेक्स वाले के यहाँ गया। फ्लेक्स वाले ने बोला मैटर लिख दो, क्या छापना है, उसने लिख दिया। और वो बंदा जिसने लिख के दिया, वो जन्म से यही नहीं जानता है या कभी उसको किसी ने टोका नहीं कि ये वाह वन का है और ये वाह बकरी का है। उसने सबके मुंह से सुना बाउचर, उसने भी उठा। तुम लोग को भी गलत नहीं लगा क्योंकि तुम लोग भी करीब करीब उसको सही मान बैठे हो। अब ये बाउचर अगर है तो फिर स्पेलिंग बी से शुरू होना चाहिए, है ना? तो ऐसी गलतियां देखते हुए लिखी हुई कहीं कहीं प्रिंटेड मिल जाती है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ हुई है। हमने भाई जिसने तुम्हें ये मैसेज भेजा उसको बोलो ग्रामर की क्लास ज्वाइन करे। हमें लगा किसी ने तुम्हें ये लव मैसेज भेजा है और उसको ग्रामर आती नहीं है, तो बेचारी ने कुछ नहीं, उसको ऐड अच्छा लगा, ऐड लगा के रख दिया सर वहाँ पे सर वो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो ऐसा है ना कि ठीक है फिर। और हाँ एक बात तो, मंगलवार के दिन सोमवार को आ जाना तुम, ठीक है? हम पूरा एक एक चीज चाय पिलाएंगे, एक पान खा लेना, फिर अपन घूमने चलेंगे। तो एक है, ठीक है।
Which chapter does this sentence belong to? The sentence belongs to one present simple. Voice sentence is pronounced before future. इसकी एक आध बार प्रैक्टिस कराए Yes. कैसे बोलते हैं यार? I want teacher. हाँ? I want teacher. नहीं माना नहीं, यहाँ पे जो सही जवाब आना चाहिए उसकी प्रैक्टिस करो। तुम लोग का जवाब गलत है। सही जवाब This sentence is in two parts. थोड़ा थोड़ा आ गया। करवाई है कि नहीं, याद कर बताया है एक आध बार। This sentence is having two parts. First part is related to Wana chapter, and second part is related to simple present. बेटा वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लो। वास्तव में वाला है क्या बताओ कोई? तो चैप्टर कौन सा हुआ है? Present simple. यस, एक्चुअली चैप्टर है प्रेजेंट सिंपल। तो अब सही तो हो जाएगा अपना। दिस सेंटेंस इज हैविंग टू पार्ट्स। इस वाक्य के दो हिस्से। फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिंपल टेंस। कहाँ से कहाँ तक? नहीं पढ़ के बता दो। यहाँ तक हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब दूसरा तुमने उसने सही बताया। तो सेकेंड सेंटेंस बिलोंग्स टू, ठीक है ना? कहाँ से? डू इट, यस। अब इसकी गैसिंग आसान तो नहीं है, फिर भी करना चाहो तो। अगर तुम अच्छा करना चाहते हो तो खुद करो। ये तो ट्रांसलेशन है। जिसका काम उसी को सारी एक ये भी अच्छी, तुमने मुहावरेदार प्रयास किए, दिस इज गुड। तुमने ट्रांसलेशन कर दिया, दिस इज आल्सो गुड। हम एक एग्जांपल बना के दें तो शायद उससे क्लियर हो। Her mama was not well yesterday, so she was on the bed and she said, "Beta Guriya, I cannot make roti today. Can you make?" Actually, I made rotis for Papa and Bhaiya, but I was not hungry. Can you make 2 rotis for me? Guriya said, "Yes, of course, Mama." So Guriya made 2 rotis and served it to Mama. So Mama saw the rotis. बिल्कुल जली हुई, आधी कच्ची आधी जली हुई रोटी लेकर आ गई Guriya। तो फिर मम्मा उठी बिस्तर से, बोलती, बेटा, if you want to do something best, do it yourself. चलो हम ही बना लेते हैं। अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए दूसरे। कोई वहां पर जाकर अब बेचारे तो कट गया बेटा। कोई काम नहीं स्वर्ग नहीं।
बड़े बूढ़ों के मुंह से खूब सुनने को मिलता है तो गुड़िया की मम्मी को उठना पड़ा, बहन जो बेटा तो जल्दी कच्ची रोटी दे दी, मेरे को मारना पड़ेगा, मेरा मेरे स्वर्ग नहीं मिलता। सोचा था तुम बड़ी हो गई तो 2 रोटी खिला दोगी बना के। ओके, अगर किसी को सैंडविच बनाना हो बना सकता है, अदरवाइज हियर वी गो। If you want to do something best, do it yourself. बिना मेरे स्वर्ग में. If you want to do something best, do it yourself. बिना मेरे स्वर्ग में. If you want to do something best, do it yourself. बिना हमारे स्वर्ग में. If you want to do something best, do it self. बिना मेरे स्वर्ग में. नेक्स्ट, If you want to do something best, do it yourself. बिना मेरे स्वर्ग नहीं मिलता. If you want to do something best, do it yourself. बिना मेरे स्वर्ग नहीं मिलता. If you want to do something best, do it yourself. बिना मेरे स्वर्ग में. If you want to do something best, do it yourself. बिना मेरे स्वर्ग में. ओपन कई चैप्टर बच्चे। Have I given you the meaning of chapter? Yes, sir. Have I given you the formula of chapter? Have I given you any sentence in chapter? You are asking to past simple. And I am asking you. Okay, write down the first sentence. मैं अपना भविष्य खुद बना सकता हूँ। मैं अपना भविष्य स्वयं बना सकता हूँ। पिछली बार मैंने खुद बोला था, इस बार स्वयं बोल दिया, एक ही बार। Who has to make this sentence? I have to make sentence. Very good. Go ahead. This sentence belongs to a chapter. Good. It is an affirmative sentence. Good. Firstly, I will take the subject. Hmm. The subject is I. Hmm. Later on, And the subject is yes, and the subject is I. Hmm. Later on, I will take the helping verb. Hmm. The helping verb is can. Hmm. Later on, I will take the first form of the verb, Hmm. and the first form of the verb is make. Good. Later on, I will Please repeat this line. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is make. Later on, I will take the PA. Guys, from here, I'm going to give you a new thing.
not a new thing, two new things. ओके, यहाँ से हम दो नई चीजें और शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक के वाक्य में आप सब्जेक्ट रखते थे, हेल्पिंग वर्ब रखते थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। अब इतना दूर आ गए हैं तो कुछ और चीजें बढ़ रही हैं जिनका उल्लेख सुपर फॉर्मूले में या बेसिक फॉर्मूले में नहीं। तो उसको तुम हमें शब्द बता दो, उसका डिटेल हम समझाएंगे। यहाँ शब्द कौन सा होना चाहिए? यस। अब यहाँ शब्द आ रहा है मान। इसका नाम है what is this? Possessive adjective. Possessive adjective. Possessive adjective. Possessive adjective. अब एक बार और बोलो। अभी तुमने स्पेलिंग को पढ़ के उसका वैसा उच्चारण किया, अब उसका रियल उच्चारण कर दो। Possessive adjective. क्यों ना ऐसा कर ले। What is this? This is possessive adjective. ये क्या है? The possessive adjective. तुम्हारा उच्चारण पिछली बार भी सही था। What is this? This is possessive adjective. ये क्या है? ये possessive. इस बार हिंदी पढ़ के बोल देना बच्चे। What is this? This is possessive adjective. ये क्या है? ये possessive adjective है. What is this? That is possessive adjective. ये क्या है? यह possessive adjective है. What is that? This is possessive adjective. वो क्या है? वो possessive adjective. What is this? This is possessive adjective. वह क्या है? That possessive adjective. What is this? This is possessive adjective. वह क्या है? My possessive adjective. What is this? This is a possessive adjective. यह क्या है? वो possessive adjective. दीदी, what is this? This is possessive adjective. वो क्या है? Possessive adjective. ओके बच्चों, पॉजिटिव शब्द किस किस ने पहले सुना है? हाथ उठाओ। जैसे एक उदाहरण है, एक बिटिया है अपने पापा से बोलती है, पापा दवाई ले ली? पापा गर्म पानी पीना, आप अभी ठंडा पानी मत पीना। पापा मैं आपकी खाना खाने के बाद वाली दवाई यहाँ पे रख के जा रही हूँ, इसको ध्यान से ले लेना, ऑफिस जा रही हो। फिर ऑफिस में जब लंच टाइम हुआ उसने फोन लगाया, पापा दवाई ली कि नहीं खाने के बाद? तो ये जो व्यवहार है ये क्या दिखा रहा है? ओवर पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, यानी वो अपने पिताजी की बहुत ज्यादा चिंता करती है। अब पॉजिटिव शब्द को दूसरे इसका एक नाउन पे चर्चा करते हैं। तुम में से कभी किसी ने अपने पिताजी को किसी से बात करते हुए जमीन से संबंधित चर्चा करते हुए अगर सुना हो कभी, तो दो लोगों के बीच में बात हो रही है। एक बोलता है वो तुम्हारा वहां तुमने प्लॉट लिया है ना, उसका क्या हुआ? तो दूसरा बोलता है अभी मैंने 25,000 रुपये बस दिए हैं और सामने वाली पार्टी बोल रही है जब बाकी के 75,000 आप दे दोगे तब आपको इस प्लॉट का ठीक है मैं ही बताता हूँ पोजीशन मिलेगा। अभी मैं आपको इस प्लॉट का पोजीशन नहीं दे सकता। आपने भी मात्र 25,000 रुपये दिए हैं, 75,000 और दे दीजिए तब मैं इसका पोजीशन आपको दूंगा। तुम लोगों ने नहीं सुना है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कभी इस तरह की
चर्चा तुम लोगों ने नहीं सुनी है। तो यहाँ पोजीशन का क्या अर्थ हुआ अगर हम जमीनी भाषा में बोले तो? हक दे देंगे। हाँ, यस, बिल्कुल ठीक, हक कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। अब हम, वैसे इसका हिंदी भी एक शब्द है, बच्चों तुम चिंता मत करना कि नीचे जगह है कि नहीं, बिल्कुल तुम ऐसे ही 2 लाइन में आए तो 2 लाइन में बकायदा ऐसे ही लिख सकते हो अगर हमारे लिखने उसी ठीक सेंटेंस के साथ साथ, क्योंकि कैन में हम ज्यादा सेंटेंस नहीं लेंगे, मुश्किल से 2-3 सेंटेंस और होंगे, बिल्कुल आराम से निष्फिक्र होकर इस तरह से लिख सकते हो। तुम तब तक आगे बढ़ो। I will take the object and the object is future. Yes. Lastly, I will take the extension. हाँ, Reflexive अब pronoun. उस जो शब्द आ रहा है वो तुम बता सकते हो कौन सा है? Myself. यस, अब यहाँ पे ये है इसको। अब तुम क्या बता रहे हैं, तुम बोल दो। Reflexive pronoun. यस, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कोई ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु पे आपका अधिकार दिखाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे दिस इज माय चेयर, किसकी चेयर? माय चेयर। इस चेयर पर किसका अधिकार दिखा रहा है? मेरा। ही इज माय ब्रदर, शी इज माय सिस्टर। तो व्यक्ति या वस्तु पर जो अधिकार दिखाता है उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसका पोस्टर चेतन के द्वारा बनाया गया सामने मौजूद है, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, आज हमने उसको फुल फॉर्म के रूप में देखा। तो आज से 2 चीजें बढ़ रही हैं, आपको इसका नाम लेना पड़ेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसका नाम लेना पड़ेगा सेंटेंस बनाते समय। व्हाट इज दिस बच्चों? Reflexive. एक बार बोल देना। Reflexive pronoun. 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 बच्चों 8वीं 9वीं और 10वीं में कभी तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन शब्द सुना होगा, Yes. और अगर साइंस में ना भी जाए तो हम कॉमन रूप से जानते हैं रिफ्लेक्शन का हिंदी क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन। एक छोटा सा उदाहरण है, 2 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, एक बच्चे को आईने का एक टुकड़ा मिल जाता है, तो वो ऐसे ऐसे करता है, अचानक सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, वो जो दूसरा बच्चा दूर बैठा हुआ है तो वो उसकी आंखों पे ऐसे ऐसे डालता है, वो परेशान होता है, तो इसको मजा आता है। तो इस घटना में क्या हो रहा है? सूर्य की रोशनी उस कांच के टुकड़े पर पड़ रही है और परावर्तित होके वो जो दूर बच्चा बैठा हुआ है उसकी आंख में जा रही है, रिफ्लेक्शन। तो ये वाला शब्द रिफ्लेक्ट करता है किसकी ओर? सब्जेक्ट की ओर, कर्ता की ओर रिफ्लेक्ट करता है ये, कि मैं अपना भविष्य खुद बना सकता हूँ। अब ये समझाने का बहुत इसमें ज्यादा नहीं है, जितना था वो बता दिया, और इसमें जो माइनस पॉइंट है वो ये है बच्चों कि सब्जेक्ट के हिसाब से ये बदलता है। अभी अपन आगे चल के देखेंगे, आज से हम हर चैप्टर में एक एक सेंटेंस ऐसा देंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, और इसका कोई ऐसा
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम तुम्हें बता दें तो तुम बिल्कुल उसको आत्मसात कर लो, वो अभ्यास से आएगा। तो आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। अभी आपको एक एक करके यहाँ पे वर्ब बदलना है, सबको ये बदलना है और इसके साथ ये अपने आप बदल जाएगा उसके मुताबिक। तो जिसको सबसे पहले समझ में आया है वो हाथ उठा और वो एक सेंटेंस बना। I can wash my clothes myself. यस, आई कैन वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े खुद धो सकता हूँ। तो जैसे वर्ब बदली उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बदल दीजिए। गुड। I can cook my dinner myself. मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ। बच्चों, कुक के बारे में कभी चर्चा की होगी ना, Yes, sir. नहीं। तो कोशिश करें मेक शब्द का प्रयोग करें या प्रिपेयर का प्रयोग करें। I can assemble my computer myself. मैं अपना कंप्यूटर खुद असेंबल कर सकता हूँ। अब एक सूचना और पहले से तैयारी करवा दें। 1 2 3 तो उन्होंने एक सेंटेंस बना लिया। अब एक आध सेंटेंस और बनाने की इच्छा ज्यादा हो मन में, तो इस बार कैटेगरी बदल के बना, या तो नहीं सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बदलना, कैटेगरी सब्जेक्ट नहीं बदलना है, कैटेगरी बदलना है। कैटेगरी जानते हो 6 होती है। तो अगर तुम दूसरा सेंटेंस बनाओ तो या तो इन्वर्टेड बनाओ या नेगेटिव या WH या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH नेगेटिव बनाना। तो वह बैच में अभी तक WH नेगेटिव ज्यादा नहीं बने हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं बने। ओके नेक्स्ट, तब तक I can rectify my mistake myself. I can rectify my mistake myself. मैं अपनी गलती खुद से सुधार सकती हूँ। मैं अपनी गलती खुद सुधार सकता हूँ। I can analyze my balance sheet myself. Yes, मैं अपनी बैलेंस शीट खुद विश्लेषण कर सकती हूँ। I can analyze my balance sheet myself. मैं अपनी बैलेंस शीट का विश्लेषण खुद कर सकता हूँ। चलो इस बहाने तुम लोग की हिंदी भी सुधारने का मौका मिलेगा। एक बार हिंदी जरा कायदे की बोल दो जैसे हमने बोली। मैं अपनी बैलेंस शीट का विश्लेषण खुद कर सकती हूँ। I can invest my money myself. मैं अपने पैसे का इन्वेस्ट खुद कर सकता हूँ। Very nice. I can invest my money myself. I do not need any broker. I can search my route myself. मैं अपना रूट खुद सर्च कर सकती हूँ। My रूट myself. route. Okay, route. I can open my shop myself. Mhm. मैं अपनी दुकान खुद खोल सकता हूँ। I don't wait for the knocker or servant or the assistant. Can I drive my car myself? Very practical sentence. क्या मैं अपनी कार को चला सकता हूँ? No, you cannot. You call your driver. I cannot draw my painting myself. मैं अपनी पेंटिंग खुद नहीं बना सकता। Today I cannot draw my painting myself as you are watching my hand is fractured. सर काम हो गई। हमारे साथ बोल ही दो फिर। Sorry, I cannot draw I cannot draw my my painting painting myself today because because as you are watching as you are watching my
hand hand is is fractured. fractured. This is passive voice sentence. अच्छा याद आया, बहुत दिनों से जैसे ये लोग मैसेज विशेष तौर पर इसका मैसेज आता है, तो आज उसका I can write my biography myself. मैं अपने आप को खत्म तुम लोग देखते रहते होगे लगता है वीडियो, है ना? I can do my work. मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। जिस शब्द को तुम लोग हिंदी समझते आ रहे हो बच्चे बहुत दिनों से, हाँ, तो अब अगर कभी, वैसे तो कीबोर्ड बता देता है कि सही स्पेलिंग क्या है, लेकिन अपने को मालूम नहीं रहती तो हम दूसरी वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से याद है पिछली बार किसी ने मैसेज लिखा था, उसने हिंदी का इंग्लिश में लिखा था पंचर, तो उसने ऐसा कुछ लिख दिया था पंचर। तो आज के बाद इस सेंटेंस को तो कम से कम सही लिख लेना, माय बाइसिकल इज पंचर्ड, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, मेरी साइकिल पंचर हो गई है, पूरा भाव आ जाएगा उसमें। और लगे हाथ एक चीज और बता दें, ये बनता कैसे है, एक वर्ड भी दे देते हैं, कभी ध्यान दी कि नहीं तुमने, कोई बता सकते हैं कि पंचर का अगर हिंदी एक शब्द हम करें तो क्या होगा? चल देखो मजेदार, What should be the verb for छेद करना? The word for check should be What should be the second form of puncture? And what should be the third form of puncture? बच्चों कभी ध्यान दिया होगा, किसी बच्चे का बर्थडे है तो दूसरा साथी बोलता है कि यार जैसे ही गोलू मोमबत्ती बुझाएगा, मान लो ऐसे सामान्य एरिया में है कोई बच्चे की, तो तू एक काम करना, फुग्गा फोड़ देना पत्ते से, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत सारे वो भरे हुए हैं, जो चमचमाते हुए भी गिरते हैं, और थर्मोकोल की बॉल्स होती है और टॉफी सब कुछ भरते हैं। जबकि किसी अच्छे एरिया में जाओगे तो वहां बच्चों को बातचीत करते सुनो, यार जैसे ही गोलू मोमबत्ती बुझाने लगे ना, केक काटने लगे, तो तू ये रख ले पिन और तू बलून को पंचर कर देना तुरंत। ये स्थान के परिवर्तन का मतलब, इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हैं और उस लोकेलिटी में रह रहे हैं तो उनके मुंह से तुम्हें ये सुनने मिलेगा, बलून पंचर कर देना, और एक सामान्य जगह पर रहने वाला बच्चा फुग्गा फोड़ देना। तो ऐसा सेंटेंस सुनने को मिलेगा। Have you written this sentence? Yes, sir. We have done. Should I read? Yes, sir. Can I intend my book myself?
इंटेंट का प्रयोग थोड़ा सा, हाँ, थैंक यू, तुम्हें याद है। हमने बताया था कि इंटेंट क्रिया का प्रयोग अकेले बहुत कम ही प्रैक्टिकल होता है। Can I intend to my my book myself? Sorry. इंटेंट का अर्थ क्या लिखा है बेटा? अच्छा, वो कॉम्प्रिहेंड। तुम लोग को याद है बच्चों, जब तुम लोग बिल्कुल पहले दिन राइटिंग वर्क शुरू हुआ था तो हमने बोला था कि देवनागरी लाइन के नीचे लिखी जाती है और रोमन लाइन के ऊपर, तो दोनों को लाइन के ऊपर लिखने की आदत डालो। और इसी के आगे लिखो, ऐसे एक साथ लिखोगे तो वो सही पढ़ोगे, और ऊपर नीचे हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से लिखोगे तो इंग्लिश दूसरा पढ़ लोगे, हिंदी दूसरा पढ़ लोगे। When can I publish my book myself? वेरी नाइस। मैं स्वयं अपनी किताब पब्लिश करा सकता हूँ। यस, व्हेन कैन आई पब्लिश माय बुक माई सेल्फ? मैं अपनी बुक खुद का पब्लिश करा सकता हूँ। और बच्चों ये भी बता दें, ये दोनों चीजें एक ही साथ आए वाक्य में ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोनों को सिखाने के लिए एक साथ हमने लिया है और अभ्यास अपन वही कर रहे हैं। Why can I not use my pencil myself? वेरी नाइस। मैं अपनी pencil का इस्तेमाल नहीं करती। बोलिएगा, why can Can I I not use my my pencil pencil myself? myself? मैं अपनी पेंसिल खुद क्यों नहीं यूज कर सकती? ये WH नेगेटिव है, ये बहुत प्रैक्टिकल होता है, लेकिन तुम लोग अभी उससे बचते हो। और थोड़ा प्रैक्टिकल सेंटेंस हम बना देते हैं। मम्मा, why can I not fill my form myself? मम्मा, मैं अपना फॉर्म खुद क्यों नहीं भर सकता? तो आंसर मिलता है, बेटा, दिस फॉर्म इज, वी हैव ओनली वन फॉर्म एंड इफ यू मेक मिस्टेक so this form will be useless and we cannot get another form. We will have to go to Gyan Ganga college again, या Gyan Ganga school again, and it is very far. So do not fill this form. I will fill this form. Are all done? Is anybody rest to make one sentence? Okay.
बच्चों, have I given you any sentence in be past? Yes, sir. You gave us two sentences. Two sentences. Can you tell me the first one? I was busy. I was busy. Can you tell me the second one? There was a king. There was a king. Okay. Have I given you the heading of be future? And with two sets. And there was two sentences. Two sentences. Yes, sir. Have you made Yes, sir. first one? Don't worry, everything will be alright. Second one? Mom, I will be. Okay. Write down the third sentence. एक काम करना, एक काम करना, कॉमा, कल मत आना, कॉमा, कल मैं व्यस्त रहूंगा। एक काम करना, कल मत आना, कल मैं व्यस्त रहूंगा। बच्चों, ऐसे ही पूछ लेते हैं। मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? फ्यूचर में मिस्टर बी अपने वास्तविक रूप में आते हैं, किंतु विल अथवा शैल की मदद लेकर आते हैं। Okay. Who has to make this sentence? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Sir, I have to make the sentence. ये बच्चों फिर से सुन लो, इस क्लास में सेंटेंस बनाने से कभी बिल्कुल मत डरना, गलत होगा और क्या होगा, है ना? The sentence belongs to be future. Be future. This is wrong starting. Can anybody else? This sentence has three parts. चलो तुमसे भी हम वापस ले लेते हैं। Anybody else? Sir, may I start again? You may not. तुम अपनी इस माइनस, इस नेगेटिव चीज पर थोड़ा सा विचार करो और काम करो। तुम्हारी आतुरता तुम्हारे परफॉर्मेंस को बिगाड़ देती है। बिल्कुल आराम से एकदम चलो, और कोई तो नहीं आगे बढ़ रहा, गो अहेड। I have to make this sentence. It is an automated sentence. This sentence is held in three parts. इसमें भी गड़बड़ी की तुमने, वहां से सवारी आ तो रही है, तो इसका मतलब अच्छा, उसको ये भले ही नहीं पता कि सही कैसे होगा, लेकिन ये समझ में तो आ रहा है कि ये गलत। चलो, I have given you 2 chances, but you could not perform well. No problem. You tried. That is good. Yes. Sir, this sentence belongs to be future. No.
Firstly, this sentence is having three parts. Yes. पहले तो ये बताना है। This sentence is having three parts. First part is related to, first part belongs to order or request. Second part is also related to order or request. Absolutely right. And the last part belongs to be future. Yes, this is better. But he mixed two things: belong, related, belong, related, belong, related. चलो एक बार बोल दो यार. This sentence This sentence is having is having three parts. three parts. इस वाक्य के इस वाक्य के तीन हिस्से. तीन हिस्से. First part First part belongs to belongs to order or request. order or request. Second part Second part also belongs to also belongs to order or request. And the third part and third part belongs to belongs to be future. बच्चों समझ गए हो ऐसा मैं क्यों करता हूँ? ये आगे पार्ट और पीछे जो सपाट हो जाता है उससे बचाने के लिए. अक्सर होता ये है कि जो हेडिंग लिखी होती है टीचर उसी का सेंटेंस देता है और बच्चा आंख मूंद के बोल देता है. गो अहेड. Firstly, we will make first part. Actually, you are making this sentence. Firstly, I will make. And हाँ, do you remember जब भी ऑर्डर रिक्वेस्ट का सेंटेंस आए तो क्या करने के लिए बोला था? डायरेक्ट. उसमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं. You do not need detailing. Directly speak the sentence. Do one thing. हाँ, एक काम कर. Comma. हम यहाँ विस्मयादिबोधक लगा रहे हैं भावना को प्रदर्शित करने के लिए. अब देखो बच्चों, एक काम अगर हम अनुवाद करते तो ए वर्क शब्द रखते, लेकिन ये बड़ा फेमस सेंटेंस है, सब जानते होंगे. डू वन. अच्छा, इसमें आखिरी में ना आता तो इसको देख के कुछ बच्चे फ्यूचर का अनुमान लगाने लगते, जबकि वो फ्यूचर नहीं है, ऑर्डर है. एक काम करना, ऑर्डर रिक्वेस्ट, डू वन थिंग. दूसरा भी डायरेक्टली बोल दो. Don't come हम्म. tomorrow. Don't come. And lastly, I will make be future sentence. Firstly, I will take the subject. Firstly, I will take the subject. And the subject is I. Later on, I will take the helping verb. Yes, यहाँ पे helping verb आ गई. And the helping verb is will. हम्म. And thereafter, I will take the main verb. Yes, be is main verb here. And the main verb is be. And lastly, I will take the noun or adjective. Yes. And the adjective is busy. Hmm. At last, I will put full stop. Yes. किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? Sir, yeah, sir, after you wrote 10 pages, sir, yeah, I shall be. अच्छा, बताओ है कोई? For grammatical use, we can use shall. But Yes. for speaking, we have to use will. बताया था ना ये बात. व्याकरण की दृष्टि से तो आई के साथ शैल ही आता है. तो ये चीज आपको अपने कॉम्पिटिटिव में या स्कूल कॉलेज के एग्जाम में ध्यान रखना होगी.
बट एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, यहाँ पे इसी का प्रयोग होता है। ओके, एक्चुअली हमारा सवाल किसी दूसरी दिशा में था। Yes, sir. In last sentence, there is again. I think कल मैं व्यस्त रहूँगा. Yes. So at last we have to put tomorrow again. Yes. तो वो क्या हो जाएगा? Extension. अब जरा इसको बोल के देखो बच्चों। अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? हाँ, इसलिए हम 2 बार नहीं रखेंगे। हिंदी में वो अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दोबारा जो लेखन प्रेमी होते हैं यानी लिखबे के लाल मरे जाते हैं, उन्होंने अगर लिख लिया हो तो अब वो गोदागादी करके काटा कुटी कर ले, भक्क से लिखते हैं, मतलब लिखबे के लाल ऐसे मरे जाते हैं। वो धीरे धीरे, जैसे कुछ लोगों को नहीं, तुमने बिल्कुल सही बोला। हम चाह रहे थे कि ये प्रश्न आए कि हिंदी में तो 2 बार कल है, तो हिंदी में 2 बार कल खराब नहीं लग रहा है। एक काम करना, कल मत आना, कल मैं व्यस्त रहूंगा, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है। लेकिन इंग्लिश बोलते समय आपको वो खराब लग रहा है, इसलिए हम एक ही प्रयोग पर्याप्त है। बेटा, डू वन थिंग, डोंट कम टुमारो, आई विल बी बिजी, ओके? हो गई बात। किसी का नाम लेकर बोलो तो अच्छा लगेगा, एक्सप्रेशन आए। Harshal, do one thing, don't come tomorrow, I'll be busy. है ना? हर्षल, एक काम करना, कल मत आना, मैं कल व्यस्त रहूंगी। श्रेया, do one thing, don't come tomorrow, I will be busy. श्रेया, एक काम करना, कल मत आना, कल मैं। बच्चों, यहाँ पे रहना देख रहे हो, रहने को महसूस करो, इस तरह का रहना बताया जाता है बीच में। और आई लिव इन जबलपुर में तो लिव ही आएगा, इस तरह का रहना दिखाया जाता है, मैं कल व्यस्त रहूंगा। अब तुम तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, एक में होना, दूसरे में बनना और तीसरे में रहना दिखाई दे रहा है। Tanish, do one thing, don't come tomorrow, I will be busy. तनिष, एक काम करना, कल मत आना, कल मैं व्यस्त। बच्चों, एज फार एज आई थिंक दिया है तुम लोग को इंटरेक्टिव नहीं? हाँ, बोलते चलो, आगे बढ़ो। Mia, don't do one thing, don't come tomorrow, I will be busy. Mia, एक काम करना, कल मत आना, कल मैं busy हूँ। First, do one thing, don't come tomorrow, I will be busy. First, एक काम करना, कल मत आना, कल मैं busy रहूंगा। Aman, do one thing, don't come tomorrow, I will be busy. Aman, एक काम करना, कल मत आना, कल मैं busy रहूंगा। Betty, do one thing, don't come tomorrow, I will be busy. Betty, एक काम करना, कल मत आना, कल मैं busy हूँ। खुशी, do one thing, don't come tomorrow, I will be busy. खुशी, कल मत आना, कल मैं एक काम करना, कल मत आना, कल मैं busy हूँ। Rachel, do one thing, don't come tomorrow, I will be busy, okay? Rachel, एक काम करना, कल मत आना, कल मैं व्यस्त रहूंगा। बच्चों, which chapter does this sentence belong? Very simple. Can you guess the meaning? बच्चों, याद रखो।
ये स्पेलिंग क्या लिखी बच्चों? As ये शब्द far means what is far? Far is around. What is the meaning of far? Far. Far means वैसे अच्छे से अनुवाद होता है दूर। So ऐसा है। आज इसको लिख बस बिकॉज टाइम इज अप। ये क्रिएटिव सेंटेंस, इसको ऐसे खाली अकेले बोलना प्रैक्टिकल नहीं है। जो बना सकता है एक आध सेंटेंस बना लो, बहुत ही उपयोगी है, ये जीडी में बहुत काम में आता है। As far as I think, he used to be a good boy. जहाँ तक मेरा सवाल है, वो एक अच्छा लड़का हुआ करता था। वेरी गुड यार। यूज्ड टू देने के उस दिन के बाद से यूज्ड टू सुनने ही नहीं मिला। सैटरडे को तुम लोग आए थे, याद है? सैटरडे को, पिछले सैटरडे को तो हमने यूज्ड टू दिया था, तुम आए थे? As far as I think, As far as he used to be a good boy. लेकिन सब अच्छा लड़का हुआ करता था। Okay. Next. As far as I think, you should not go there. जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। As far as I think, skills is very important. जहाँ तक मेरा सवाल है, skills बहुत important है। बच्चों, इसने जो नाउन यूज किया है वो सिंगुलर है, तो मेन वर्ब यस। As far as I think, अरे उसको सुधार लेना पड़ेगा। as far as I think, skills are very important. जहाँ तक मेरा सवाल है कि अरे एक मिनट। As far as I think, skills are more important than degree. जहाँ तक मेरा सवाल है कि skills degree से ज़्यादा important. As far as I think, Putin will invade Ukraine. जहाँ तक मेरा ख्याल है, पुतिन यूक्रेन पे आक्रमण कर देंगे। वाह, तो तुम्हारी टॉपिक आई थी, तुम्हारी ही है ना? पुतिन विल इन्वेड यूक्रेन। अभी ऐसी स्थितियां चल रही हैं। Yes, sir. Sooner or later. As far as I think, it is very dangerous. जहाँ तक मेरा सवाल है, ये बहुत खतरनाक है। As far as I think, you can join this coaching. जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं भी coaching join कर सकता हूँ। As far as I think, she is right. जहाँ तक मेरा ख्याल है, वह सही है। As far as I think, you should focus on your future. जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो मैं अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। As far as I think, we should conclude the class. As far as I think, China is biggest threat for India than Pakistan.